ओम शांति। आज का मुरली मंथन। आज बाबा ने मुरली में कहा, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। तो ये गीत था कि बच्चे देखो बाबा कितना दूर देश से मुसाफिर आता है। तुम भी हो मुसाफिर और बाबा भी है मुसाफिर, लेकिन वो गोरा मुसाफिर अर्थात पूरा पवित्र, और हम सब काले बन जाते हैं। धीरे धीरे आए तो हम भी पवित्र गोरे थे, लेकिन अब विकारों के कारण काले बन गए। अब वो मुसाफिर जो एवर गोरा है, हम सब आत्माओं को फिर से गोरा बना के वापस ले जाने के लिए आया है। दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। ये अपने लिए भी याद रखो हर वक्त। हाँ, चलते फिरते मैं तो बहुत दूर देश का रहने वाला हूँ, इस पराये देश में आया बैठा हूँ। ये रावण का देश है, पर मेरा देश तो बहुत दूर है। मैं दूर देश का रहने वाला। ये तो 7 समुद्र पार जो देश है साकार दुनिया में, कोई ज़्यादा दूरी नहीं, वो बहुत दूरी है। तो कितना देर लगता है आत्मा को आने में? सेकंड में आत्मा आई। फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे देखो कितनी बड़ी कुदरत, छोटी सी आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। वो बजता रहता है, बजता रहता है। रिकॉर्ड एक बार भर जाए फिर तो रिपीट होता रहता है ना। तो बाबा कहते इस आत्मा में भी रिकॉर्ड भरा हुआ है। वैसे भी चलते फिरते उठते बैठते हमें ध्यान रखना चाहिए, मेरा रिकॉर्ड भरा जा रहा है, कल्प कल्पांतर के लिए रिकॉर्ड भरा जा रहा है। इसलिए मुझे हर संकल्प वचन कर्म बड़े ध्यान से वही पुनः 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 रिपीट होगा। तो मुझे कोई भी रॉन्ग संकल्प वचन कर्म नहीं भरना है। तो इससे रिकॉर्ड मेरा बेस्ट रिकॉर्ड होना चाहिए। रिकॉर्ड देख के सब कहें वंस मोर वंस मोर। तो ये है रिकॉर्ड भरने की बात। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, बुद्धि में तुम्हारे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है घूमती रहती है। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी सारे वर्ल्ड की हमारी बुद्धि में घूमती रहे। हाँ, वर्ल्ड तक बुद्धि जानी चाहिए ना। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे काम चिता पर जलकर राख हो, काले हो गए हो। अब बाबा आके तुम्हारे पर अमृत वर्षा करता है। तो मुझे ऐसी पवित्र आत्मा बनना है जो अमृत वर्षा के लायक बन सकूं। इसलिए मुझे उसके लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने 3 कथाएं बताई, एक अमर कथा, एक सत्यनारायण की कथा, एक तीसरी की कथा। अमर कथा अमरलोक में जाने के लिए और अमरपुरी में पहुंचाने के लिए। सत्यनारायण की कथा ऐसी कथा जिससे सचमुच नर नारायण बन जाए, नारी लक्ष्मी बन जाए। तीसरी कथा माना हमारा तीसरा नेत्र जिससे खुल जाए। तो कितना सुंदर बाबा ने इन कथाओं का राज बताया कि ये बच्चे सब संगम के ही यादगार हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे सदैव उस संगम युगी पुरुषोत्तम ब्राह्मण की सदा उस पोजीशन में रहो। फिर बाबा ने आज माला का राज बताया कि माला का मणका 16,108 की माला होती। बाबा जाते थे बॉम्बे में मंदिर में, तो माला फेरते थे, राम राम कहते थे। उस फूल को राम कहा जाता। अब आके समझ आया कि राम कौन है सच्चा। हाँ, कहते एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबसे है न्यारा। ये है सबसे न्यारे वाला राम, शिव परमात्मा ज्योति बिंदु। और हम सब आत्माएं हैं उसकी सीताएं। ये हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हम सब सीताएं हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाबा चाहता है बच्चे तुम अंतिम जन्म में पावन बनो, अंतिम जन्म पावन बनो। कम व्हाटएवर में मुझे पवित्र बनना ही है। ये दृढ़ लक्ष्य रखना चाहिए कि मुझे पवित्र बनना ही है। पवित्रता ही सबसे बड़ा मेरा श्रृंगार है, प्योरिटी ही रॉयल्टी है। तो आज बाबा ने कहा मैं महाकाल हूँ, तुम सबको वापस ले जाता हूँ। इसलिए उसको कालों का काल महाकाल कह देते हैं। महाकाल माना जब सृष्टि के अंतिम टाइम आता है, सब आत्माओं को वापस ले जाता है। चलो मेरे बच्चों,
लाडले बच्चों वापस चलो। तो आज बाबा ने स्वराज अधिकारी भी बनने के लिए कहा और विशेष बाबा ने हम बच्चों को स्वराज अधिकारी बन के तुम्हें पूरा वर्षा लेना है। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।